कंप्यूटर क्रैशिंग, तो कंप्यूटर क्रैश होना डेथ के बाद अगर सबसे बड़ी कोई फियर है तो वो है कंप्यूटर क्रैश हो जाना प्रोड्यूस करते हैं। मतलब ये प्रॉब्लम हम सबको एक ना एक टाइम पे फेस जरूर करनी पड़ती है। तो भाई ये हमेशा की प्रॉब्लम है और आज जल्दी से बात करते हैं इस प्रॉब्लम को फिक्स कैसे कर सकते हैं। तो आप लोगों ने देखा होगा कि हम क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे थे और हर एक म्यूजिक प्रोड्यूसर कभी ना कभी अपने प्रोजेक्ट्स में यहाँ आके फंस जरूर जाता है। तो गाइस अभी आपके स्क्रीन के सामने वाले सेटअप आ रहे होंगे, तो ये मेरा सेटअप था डब्बे वाला और ये उत्कर्ष का था। तो हम लोगों ने जो स्टार्ट करा था तो हम लोगों ने भी कोर स्टूडियो लैपटॉप पे करा था और फिर जब हम थोड़ा थोड़ा सीरियस हुए, हमें पता चला और प्रोडक्शन के बारे में, तो हमने i7 लैपटॉप लिया। उस टाइम हम कॉलेज भी जा रहे थे तो हमने i7 परचेज करा। फिर उसके बाद हम जैसे ये बेस हिला करने लगे तो हमने एक मैक में इन्वेस्ट करा। बट यही चीज हुई हर टाइम की, चाहे हम कोर स्टूडियो पे थे, चाहे i7 पे थे, चाहे मैक पे थे, वो अटकने वाला सीन हमेशा होता है। लाइक आज भी अगर हम रिकॉर्डिंग करें कभी ना कभी दिक्कत आती है। तो हमें समझ आया कि इट इज नॉट जस्ट अबाउट गियर, मतलब गियर इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास एक अच्छा लैपटॉप है तो डेफिनेटली उस पे अपर एज है, बट स्टिल वही चीज होती है कि अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप हमेशा गलती करोगे और आप अपना ऑप्टिमाइज यूज नहीं कर पाओगे लैपटॉप का। तो हम बात करते हैं टॉप 5 टिप्स की जो आपके पीसी को 2x बना देगा फॉर म्यूजिक प्रोडक्शन। तो जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वो है डोंट गो फॉर रैम, गो फॉर एसएसडी फर्स्ट। तो जब भी हम लोग कंप्यूटर की परफॉर्मेंस इंक्रीज करने की बात करते हैं तो सबके दिमाग में आता है रैम ना अपग्रेड करवा लेता हूँ, उससे मेरी पीसी की स्पीड बढ़ जाएगी। मैं भी सेम चीज करता था भाई, ये मतलब 4GB की जगह 8GB करा लेता हूँ, 8 की जगह 16 करा लेता हूँ। डेफिनेटली रैम से फर्क पड़ता है। आज के टाइम में अगर आप पीसी चला रहे हो तो 8 इनफ होती है, बट जब आप म्यूजिक प्रोडक्शन कर रहे होते हो तो उसके लिए सबसे मेन चीज है अपनी एसएसडी, क्योंकि आप किक्स, स्नेयर, हाई हैट, ये मल्टीपल सैम्पल्स को ड्रैग करते हो और वो आपकी लोड होती है हार्ड ड्राइव से। और अभी आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि हार्ड ड्राइव और एसएसडीज की स्पीड में लिटरली 10 टाइम्स का फर्क है। लाइक आपकी नॉर्मल अगर आपके पास हार्ड डिस्क है और आपके पास एसएसडी नहीं है तो उसमें ऑलमोस्ट देख रहे हो आपके सामने ही है 10x का फर्क है। बट अगर आप रैम या फिर एसएसडी की तरफ अपग्रेड नहीं कर पा रहे हो तो एक बहुत ही सही टिप है, आप FL Studio ओपन करो, ऊपर ऑप्शंस में जाओ और उसके अंदर मैक्रोस के अंदर एक ऑप्शन होगा पर्ज अनयूज्ड ऑडियो क्लिप। तो बेसिकली क्या करेगा, कोई भी ऑडियो क्लिप जो आपने डाली हो अपने प्रोजेक्ट में और अब वो यूज नहीं हो रही हो, जिसमें पड़ी हुई है, उसको डिलीट कर देगा। इससे आपकी थोड़ी रैम स्पेस खाली हो जाएगी और आपका CPU पे लोड कम पड़ेगा। तो जल्दी से बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की। तो सेकंड पॉइंट बेसिकली ये कि अगर आपको चेक करना है कि आप कौन सी प्लगइन सबसे ज्यादा स्पेस खा रही है आपके गाने में, सबसे ज्यादा आपके कंप्यूटर पर लोड डाल रही है, तो आपको क्या करना है, बेसिकली FL के अंदर जाएंगे, व्यू में जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हो प्लगइन परफॉर्मेंस मॉनिटर। तो यहाँ इस पे आप खोल सकते हो और अगर हम अभी प्ले करेंगे तो आप देख सकते हो यहाँ पे एंडलेस स्माइल, फ्रेश एयर, ये मोटीटी और बहुत सारी अलग अलग प्लगइन्स हैं जो बहुत ज्यादा डेटा खा रही है। तो अभी हम क्या कर सकते हैं, हम अगर जो भी सेक्शन है, जैसे कि ये ड्रॉप सेक्शन है, ये 808 है पर्टिकुलर, तो अगर ये इसके अंदर जो प्रोसेसिंग हुई है, लेट्स से अगर हम 808 में जाते हैं और इसमें जो प्रोसेसिंग हुई है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इस पूरी चीज को कंसोलिडेट कर सकते हैं। तो कंसोलिडेट करने के लिए हम यहाँ राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे नीचे आप देखोगे कंसोलिडेट ट्रैक। तो जैसे ही आप ये करोगे आपका जो 808 का ट्रैक है वो कंसोलिडेट हो जाएगा और आपको पता भी चल गया कि अच्छा मेरे 808 सबसे ज्यादा जो उसकी प्रोसेसिंग थी वो सबसे ज्यादा मेरी मेमोरी खा रही थी। और उसके अंदर जितने भी प्लगइन इन्वॉल्व होते हैं वो प्रोसेसिंग के लिए वो शट डाउन हो जाएंगे और आपको जस्ट एक वेब फाइल मिल जाएगी, इसमें आपका CPU का लोड काफी कम आ जाएगा। पर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं मुझे तो 808 पे फिर से प्रोसेसिंग कर रही है, तो आप यहाँ पे देखोगे वो सिर्फ और सिर्फ म्यूट हुआ है, वो कहीं गया नहीं, वो बेसिकली सिर्फ स्लीप मोड पे। तो हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, जो कि यूज स्टॉक प्लगइन्स। जब मैंने स्टार्ट करा था ना म्यूजिक प्रोडक्शन तो मैं YouTube पे बहुत डिस्कवर करता था लोग कैसे क्या गाना बना रहे हैं। तो मैं जब प्रोड्यूसर्स को देखता था तो वो फैफिल्टर, Q3, L2, आइसोटोप, मतलब सारी थर्ड पार्टी प्लगइन यूज कर रहे होते थे। और अभी आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, मैं भी ऐसे तैसे कोई भी प्लगइन डाल लेता था और उसको यूज करने लगता था। और अगर मेरे को एक सिंपल लो कट भी करना हो तो भी मैं इन थर्ड पार्टी प्लगइन्स को यूज कर रहा हूँ। तो इससे क्या होता है, आपकी रैम CPU पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता है। और सेम ही चीज को आप अगर स्टॉक प्लगइन से कर सकते हो तो आप क्यों CPU पे लोड डाल रहे हो उसी चीज को थर्ड पार्टी प्लगइन से करने के लिए। तो बेसिकली हमारा ये कहना है इस चीज से कि अगर आपको लग रहा है कि अगर प्रो या कोई भी यूट्यूबर यूज कर रहा है कोई थर्ड पार्टी प्लगइन, तो जरूरी नहीं है कि वो आपको भी करनी है, जस्ट एक बेसिक EQing के लिए। तो आप अपने स्टॉक को भी यूज कर सकते हो और मेमोरी को बचा सकते हो। ऑलराइट गाइस, तो बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की। तो फोर्थ पॉइंट है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप गाना बना रहे हो तो एक पूरा गाना होता है तो उसमें हर टाइम एक प्लगइन नहीं चलती, तो FL के अंदर एक बहुत ही सही चीज है स्विच स्मार्ट डिसेबल फॉर ऑल प्लगइन्स। तो बेसिकली ये क्या करता है, अगर आप इसको क्लिक करोगे एंड लेट्स सपोज कि यहाँ पे कोई प्लगइन चल रही है, जैसे हमारे पास ये फ्लूट साउंड है और ये फ्लूट साउंड अभी इसके अंदर जो भी प्रोसेसिंग हो रही है वो यहाँ पे इफेक्ट हो रही है, तो ये हमारे कंप्यूटर की काफी ज्यादा रैम खा रहा होगा, हमारा CPU खा रहा होगा। इस टाइम ये यूज ही नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो ये क्या करेगा, उस टाइम के लिए इसको स्लीप मोड पे डाल देगा, यानी डिसेबल कर देगा। और अगर आप ये बटन ऑन नहीं रखते तो चाहे वो साउंड प्ले हो ना हो, वो प्लगइन्स यूज हो रहे हैं, CPU की पावर ले रहे होते हैं, बट इस प्लगइन से आप बहुत ज्यादा इंटेंसिव CPU अपना सेव कर सकते हो। तो हम बात करते हैं हमारे फिफ्थ पॉइंट की, और उसके लिए हमें जाना पड़ेगा FL की सेटिंग्स के अंदर। तो अब जाते हैं जल्दी से ऑप्शन के अंदर, ऑडियो सेटिंग्स के अंदर। तो आप देख सकते हो ऑडियो सेटिंग के अंदर हमने बफर साइज पूरा फुल कर रखा है। तो बेसिकली बफर साइज अगर आप फुल कर देते हो
तो आपकी CPU के ऊपर कम लोड पड़ेगा बट लेटेंसी आ जाएगी। बट यहीं अगर आप बफर साइज कम कर देते हो तो काफी हैवी लोड पड़ जाएगा और लेटेंसी कम हो जाएगी। तो आप इस तरीके से रिलेट कर सकते हो। अगर आपने देखा होगा YouTube पे बफरिंग होती है, तो अगर आप बफरिंग ज्यादा लंबे समय की करते हो तो आराम से आप वीडियो देख पाते हो, फिर वो आगे की बफरिंग और कर लेता है। पर अगर बफरिंग शॉर्ट होगी तो वो जल्दी जल्दी उस बफरिंग के पास पहुंचेगा, कई बार बफरिंग के चक्कर में रुक भी जाता है। तो बेसिकली यहाँ पे लोड ज्यादा पड़ जाता है। तो बफरिंग कम मतलब लोड ज्यादा, बफरिंग ज्यादा होगी तो लोड कम हो जाएगा। बस एक ही चीज होगी कि दोनों में कि अगर आप बफरिंग कम रखते हो तो लेटेंसी जो है वो बहुत ही कम हो जाती है, बफरिंग ज्यादा कर देते हो तो लेटेंसी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो रिकॉर्डिंग के टाइम पे बस एक चीज का ध्यान रखना कि आप अपनी लेटेंसी अगर आपको कम करनी है तो आप बफर साइज कम कर दोगे, बट फिर आपका सेशन दिक्कत देगा। तो आप फाइल एक्सपोर्ट करो और उसको नए सेशन में डालो और वहां रिकॉर्ड करो। तो इसी टैब के अंदर आपको एक बटन दिखेगा नीचे मल्टी थ्रेड प्रोसेसिंग, तो आप इसको ऑन कर सकते हो ताकि आपके मल्टीपल कोर्स यूज हो और आपका CPU पे लोड कम पड़े। इवन आपका ये प्रायोरिटी वाला है, इसको आप हाईएस्ट पे रखना। और प्रोजेक्ट के अंदर आप जाओगे तो देखोगे अब यहाँ पे टाइम बेस्ड ये चीज लिखी है। तो टाइम बेस्ड बेसिकली क्या होता है, अगर हम 24 करते हैं तो जो आप अगर इसको जूम करोगे तो आप ज्यादा जूम इन कर पाओगे, बट वहीं पे अगर हम इसको कर देते हैं पूरा फुल तो आप देखो कितना ज्यादा जूम इन कर सकते हो। लेट्स से यहाँ पे देखो आप बिल्कुल वेव फॉर्म के अंदर जा सकते हो। बट इससे होता क्या है, ये बहुत ही ज्यादा ग्राफिक इंटेंसिव होता है, तो आपके कंप्यूटर पे बहुत लोड पड़ता है। तो आप इसको जरूर ध्यान रखना, ये आपका कंप्यूटर का एकदम से 50% लोड कम कर देगा। एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम पॉइंट भी नहीं, इसको हम ये बोलेंगे बेसिक चीज है, आप अपने डॉक को हमेशा अप टू डेट रखो। इससे क्या होगा, क्योंकि कंपनी हमेशा लगी रहती है कंज्यूमर एक्सपीरियंस के लिए, तो वो चाहते हैं कि जितना ज्यादा हो सकता है उतना बेटर हो, वो भी CPU परफॉर्मेंस पे लगे रहते हैं। तो अपडेट करो अपना डॉ और बढ़िया से चलाओ उसको। ऑलराइट गाइस, तो वी होप आप लोगों को वीडियो बढ़िया लगी होगी। भाई वीडियो बढ़िया लगती है तो क्या करना होता है, लाल बटन होता है नीचे, उसको फटाफट से ठोक देते हैं, टाइम नहीं लगाते, फटाफट ठोकते हैं। तो लाल बटन ठोक दो, कमेंट कर दो, और इसी के साथ अगर आप हमसे पढ़ना चाहते हो तो वेबसाइट आ रही है basila.in, जाके चेक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।